कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म का ऑलरेडी एक लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। तो आज ये सेकंड लेक्चर होने वाला है डोसेज फॉर्म का, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये और इस यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इससे प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ बचा हुआ टॉपिक रह गया है, ठीक है, बचे हुए कुछ पार्ट है जो आज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में अपना इंट्रोडक्शन देख लिया था, डोसेज फॉर्म क्या होता है वो देख लिया था, एपी हमने देखा था क्या होता है, एक्सिपेंट हमने बात की थी, ठीक है, और नीड्स ऑफ व्हाट अ नीड ऑफ डोसेज फॉर्म, हमें डोसेज फॉर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी ये हमने देखा था, ठीक है। देन हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन को हमने टू टाइप से किया था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में किया था कि इसको पूरा देखो यहाँ पे हमने बताया था ना कि ओरल में कौन सी लेती है, टैबलेट्स, कैप्सूल, ये सब हमने बात की थी, ठीक है। टॉपिकली रूट ऑफ जो पेरेंटल होता है ये सब हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हमने उसके बाद ये फिजिकल फॉर्म का है सारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखा था ऐसे, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को आप हमेशा लर्न करना, ठीक है, हमेशा इसको याद रखना, क्योंकि ये आपको बहुत लाइफ टाइम तक काम आने वाला है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ इसको लिख लिख के 2-3 बार लर्न कर लेना। जब नोट्स आ जाएंगे आपके पास तो नोट्स से आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, या आप अगर आप अपनी नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे भी इसको ज़रूर बनाना, आपको बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है इसकी। तो नोट्स मैंने आपको बता दिया, आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास टेलीग्राम होना जरूरी है, टेलीग्राम को एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। वहीं पे सारे नोट्स और अपडेटेड वीडियोस जो होती हैं वो वहीं पे आती हैं सारी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है। देखो यहाँ पे हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिफरेंट तरह से देखने वाले हैं कि अगर हम सॉलिड में कौन कौन से आते हैं, आगे टैबलेट्स कैप्सूल सारे आते हैं, ठीक है। लिक्विड्स में हमने इसको तोड़ दिया, मतलब, ठीक है, इस पूरे फ्लो चार्ट को हमने यहाँ पे थोड़ा तोड़ के लिखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे पहले सॉलिड डोसेज फॉर्म, फिर लिक्विड देखेंगे, फिर सेमी सॉलिड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड डोसेज फॉर्म की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेन्यूल्स आते हैं, ये सारे सॉलिड्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड में आपके दो होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बायोफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होता है, यानी एक फेज, मोनो मतलब वन और फेजिक मतलब फेज। तो इसको भी थोड़ा और डिटेल में आपको देखना है। जैसे मोनोफेजिक जो है आपका लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम जो हम अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसको अंदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यानी हम बॉडी की उसको इंटरनल। तो यहाँ पे कौन सी आती है, सिरप्स आती है, मिक्सचर्स आते हैं, एलिक्सर्स आते हैं, लिंक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये सिरप्स, मिक्सचर, एलिक्सर्स, इनमें फ़र्क क्या है, देखेंगे सब आगे, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे आप अगर आप एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल करें तो यहाँ पे लिक्विड यूज इन माउथ के लिए आपके गार्गल्स हो गए, माउथ वॉशेस हो गए, ठीक है, थ्रोट पेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें आते हैं, माउथ के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम बात करते हो स्किन के ऊपर कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हो, लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिनीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो, कोलोइडन इस्तेमाल कर सकते हो, पेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ के लिए, यानी बॉडी कैविटीज कौन कौन सी होगी, जैसे आपकी ईयर में कैविटी होती है, ठीक है, नोज में कैविटी होती है। तो देखो यहाँ पे एनिमाज भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, टॉर्चेस, और यहाँ पे एनिमा क्या होता है। तो ये भी हमने बात कर ली थी थोड़ा पीछे इसके बारे में भी। देखो मोनोफेजिक हो गया, अब हम बात करते हैं बायोफेजिक। देखो बायोफेजिक में आपका इमल्शन वगैरह आती है, इमल्सन, सस्पेंशन, लोशन, ये आपके बायोफेजिक होती हैं। बायोफेजिक में क्या होता है, देखो, यानी दो फेजेस में होता है ये। एक होता है बाय मतलब दो, और फेजेस यानी दो फेजेस में ही होगा। तो बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आता है आपके पास, सॉलिड इन लिक्विड, और एक होता है लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में आपका जैसे ओरल, पेरेंटल और एक्सटर्नल हो गया। ओरल में आपका सस्पेंशन हो गया, ठीक है, पेरेंटल्स में आपके इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल में आपका लोशंस हो गया, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है, ऑयल की अगर हम बात करें तो इमल्शन आता है। जैसे इमल्शन में क्या होता है, ऑयल और वाटर, वाटर ऑयल, ऑयल वाटर वाटर, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इमल्शन पूरा देखेंगे हम अच्छे से। और उसके बाद आपके आता है लिनामेंट्स आप एक्सटर्नल इस्तेमाल करते हो। अब हम बात करते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, आपके क्रीम, जेल, पेस्ट, ऑर्नमेंट हो गए। अगर हम बात करते हो इनहेलर्स में, तो ये आपके, इनको हम एक ही चीज़ करके देखेंगे, यानी, ठीक है। तो इसकी एक क्लासिफिकेशन है लंग्स के लिए, नोज के लिए, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे हम सबके डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका पहले आता है सॉलिड डोसेज फॉर्म में। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपका टैबलेट्स आ रहा था, डाइल्यूट से आ रहे थे, ठीक है, डाइल्यूएंट और डिसइंटीग्रेटेंट। देखो ये सब चीज़ें टैबलेट के अंदर डलते हैं, ठीक है। अब देखो एक टैबलेट को बनाने के लिए आपको एक डाइल्यूएंट चाहिए होता है, ठीक है। ये डाइल्यूएंट जो होता है ये बल्कीनेस प्रोवाइड करता है,
बल्क करता है, ठीक है, टैबलेट को। अगर हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। तो ब्रेकअप करना यानी तोड़ना किसी चीज़ को। तो देखो क्या होता है, जब आपने जब एक टैबलेट खाया तो एक टैबलेट आपके स्टमक में जाएगा, ठीक है। अब उसको वहाँ पे जाके पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो डिसोल्यूशन हो पाएगा आपकी बॉडी के अंदर। पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा उसका, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया आपकी बॉडी के अंदर। टैबलेट को जब तक टैबलेट टूटेगी नहीं ना आपकी बॉडी में जाके, तब तक वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे एक डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालते हैं हम, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हमें देखना होता है। तो डिसइंटीग्रेटेड एजेंट आता है जो हम टैबलेट्स में मिक्स करते हैं ताकि आपकी जो टैबलेट है अच्छे से ब्रेक हो सके। अब नेक्स्ट आपके आती है बाइंडर्स। बाइंडर्स का क्या काम होता है, ये आपके ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आप पढ़ोगे कि जो आपके टैबलेट्स को बनाने के लिए आपको वेट ग्रेनुलेशन करना पड़ता है और ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, या डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हो। तो ग्रेनुलेशन एक मेथड होता है, टेक्निक, आप आगे जाके पढ़ोगे इसको डिटेल में भी, ठीक है। तो बाइंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाइंडर का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो ग्रेन्यूल्स के लिए, ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करने के लिए हम बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्लाइडेंट्स की, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट, देखो लुब्रिकेशन के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है। लुब्रिकेशन में क्या होता है, यानी जब हम अपने टैबलेट को, जिसको हमने पहले क्या किया, टैबलेट को शुरू में आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने टैबलेट बनाया, ठीक है, आपको एक टैबलेट बनाना है, उस टैबलेट के लिए आपको एक एपीआई चाहिए और एक्सिपेंट चाहिए। अब एपीआई आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पीसीएम बनाना है, ठीक है, तो पीसीएम पहले आपके पास होना चाहिए, वो आपका एपीआई होगा। पीसीएम क्या होगा, आपका एपीआई होगा, ठीक है, पैरासीटामोल। तो यहाँ पे टैबलेट बनाने के लिए, और टैबलेट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म, ये टैबलेट की डेफिनेशन है। टैबलेट क्या है, एक यूनिट डोसेज फॉर्म है, ठीक है। यूनिट डोसेज फॉर्म आपको पता है ना कैसे, क्लासिफिकेशन में देखा था कि यूनिट डोसेज, एक होता है बल्क डोसेज फॉर्म और एक होता है यूनिट डोसेज, ठीक है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म है ये, ऑफ द वन और मोर मेडिकमेंट एंड प्रिपेयर बाय द कंप्रेशन और मोल्ड मेथड। आप इसको कंप्रेस करके बना सकते हो या मोल्ड मेथड से बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक्सीपेंट डलते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, टैबलेट के अंदर एक्सीपेंट आपको पढ़ने होते हैं, तो ये कुछ एक्सीपेंट्स है जो हम डालते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी यहाँ पे नहीं देखने आपको। तो देखो पहले मैंने बताया कि डाइल्यूट्स डालते हैं। डाइल्यूट आपका जो होता है बल्कीनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। उसके बाद डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालते हैं ताकि वो आपके स्टमक में जाके ब्रेक डाउन हो सके। उसके बाद हम डालते हैं बाइंडर। बाइंडर आपका ग्रेनुलेशन के लिए डाल रहे हैं ताकि कि ग्रेन्यूल्स बन सके। फिर आप उसको एक सीव लोगे, सीव में से ऐसे करके उसको नीचे छानोगे ना तो ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट्स और लुब्रिकेशन जो होता है, लुब्रिकेंट जो होते हैं, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। जब आप क्या करते हो, आप सीव से एक अपने ग्रेन्यूल्स को निकाल लेते हो नीचे छान के, तो उन पे क्या होता है, आपको एक आखिरी में क्या करना पड़ता है, जब उसको हॉपर में डालते हो, जब एक कंप्रेशन मशीन होते हैं, ठीक है, कंप्रेशन मशीन में जब आप उसको हॉपर में डालते हो, तो जब वो आपकी टैबलेट के लिए नीचे थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ग्रेन्यूल्स जब आते हैं, तो वो चिपकन जो होते हैं ना आपकी पंचेज होते हैं, उस पर डाई और पंच जिसको हम बोलते हैं, तो डाई और पंच में चिपकने का बहुत वो रहता है उसका, वो चिपक जाता है तो क्या होता है, आपकी जो टैबलेट पूरी बेकार हो जाती है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए, यानी वो चिपकी ना, उससे बचाने के लिए हम उस पर ग्लाइडेंट छिड़क देते हैं, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में होता है ये। तो लुब्रिकेंट्स या ग्लाइडेंट उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि आपकी जो टैबलेट है वो चिपके ना और अच्छे से आपकी कंप्रेस हो और एक अच्छा सा आपको टैबलेट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीटनेस हम डालते हैं, फ्लेवर्स हम डालते हैं यहाँ पे। ये किस लिए होता है, सिंपल, जो टेस्ट होता है ना, बेकार सा टेस्ट होता है, मैंने बताया था कि ये एक बहुत बेकार टेस्ट होता है, तो उसको मास्क करने के लिए होता है, ठीक है, यानी इसको कम करने के लिए, इसको ढकने के लिए आप बोल सकते हो। पिगमेंट जो होते हैं, पिगमेंट हम क्यों डालते हैं उसके अंदर, आप देखते हो कि मार्केट में कितनी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की टैबलेट्स आती है, ठीक है। आप एस्प्रिन का कलर देख लो कैसा होता है, एपीआई का कलर देख लो कैसा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एपीआई तो रेड कलर में भी आती है और व्हाइट कलर में भी आती है, और एक स्किनी सा कलर होता है उसका, ठीक है, ऑरेंज सा कलर होता है। तो आप देखो उसमें पिगमेंट चलते हैं। ये हम पिगमेंट क्यों डालते हैं, ताकि आप उसको विजुअली अट्रैक्टिव दिखे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे कॉटेड मे बी अप्लाइड टू मास्क द टेस्ट, जो उसका टेस्ट बेकार होता है उसको हम ढकने के लिए, या बोल सकते हो स्मूथ टेबलेट फॉर इजी स्वेलोड एंड एक्सपेंडिंग शेल्फ लाइफ एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए हम यहाँ पे पिगमेंट्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स की। अब बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती है, देखो जो आप अपने जीभ के नीचे रखते हो ना टैबलेट्स को, तो हम उसको सबलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके गम्स होते हैं ना, गम्स में कहीं पर टैबलेट्स को हम रख लेते हैं और उसको वहाँ पे मतलब अपना जो उसका एब्जॉर्प्शन है वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो बक्कल टैबलेट्स जो होते हैं प्लेस्ड बिटवीन द गम
और यहाँ पे चिक्स, जो चिक और आपका गम हो गया ना, यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है। और सबलिंगुअल टैबलेट्स कौन सी होती हैं, जो प्लेस्ड अंडर द टंग, जो आपकी जीभ के नीचे आप रख देते हो उसको, और फिर आपकी वो वहीं से अब्सॉर्ब हो जाती है। एंड मेडिकमेंट ऑफ द बोथ सिस्टम रैपिडली डिजोल्व इन द माउथ एंड एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। तो आपके जो मुंह में क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आपके माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उससे वो वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड थर्स रीच इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं, ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन में पहुंचना सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो मेन चीज़ आपका क्या होता है, आपको ड्रग को आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाना होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपको पहुंचाना होता है, ठीक है, मेन गोल ये होता है आपका। उसके बाद फिर वो क्या करेगी, ब्लड के थ्रू जाके आप अपने डिफरेंट साइड ऑफ एरिया में अपने जाके वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं उनके, तो वहाँ जाके अपना एक्शन शो कर देगी, ऐसा होता है, ठीक है। विदाउट अफेक्टिंग बाय द गैस्ट्रिक फ्लूइड्स एंड मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स ऑफ द लीवर। तो इसमें आप देखो, आपने क्या किया, आपने सबलिंगुअल रखा उसको, और आपने उसको निगला नहीं, खाया नहीं, मतलब पूरा अंदर नहीं लेके गए, आपने उसको वहीं पे मतलब क्या किया, जो आपका एपीआई था वहीं से आपके वो ब्लड में चला गया, ठीक है। तो सीधा आपको डायरेक्ट में ब्लड में जाने के बाद क्या हुआ, वो उसने कहीं भी आपके स्टमक में नहीं गया वो, ठीक है। जब स्टमक में नहीं जाएगा तो वहाँ पे कोई गैस्ट्रिक फ्लूइड से नहीं टकराएगा वो, ये आपका फ्लूइड्स नहीं है, जूसेस है, ठीक है। गैस्ट्रिक फ्लूइड्स बोलो या जूसेस बोलो, यहाँ पे जूसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो ना ही तो वो किसी गैस्ट्रिक जूसेस से कंटेंट में आया और कांटेक्ट में आया, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, लीवर जो करते हैं, नहीं वो इसके कांटेक्ट में आया, तो अच्छे से आपके ब्लड में जाएगा और वहाँ पे आपके एक्शन शो करेगा। जैसे एग्जांपल क्या इसका, वैसोडाइलेटर्स होते हैं, स्टीरोइडल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके क्या एग्जाम्पल हैं, सबलिंगुअल के एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एफरवेसेंट टैबलेट्स। अब एफरवेसेंट टैबलेट्स आपने देखा होगा क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनो। आपने देखो वो ग्रीन कलर का पैकेट आपने खोला और आपने उसको क्या किया, पानी में से घोला, और उसमें क्या होता है, एक बार के लिए जो एक काफी सारे ना बबल्स आते हैं, ठीक है, वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो पानी से बबल्स ऐसे ऊपर आते हैं, ठीक है, यानी उसमें एक एफरवेसेंट होता है, वो जो बबल्स आते हैं उसको हम एफरवेसेंट बोलते हैं। तो वो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंट होते हैं, जो आपके पानी में डालती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एफरवेसेंट टैबलेट्स आर सिक्स्ड अनकोटेड एंड सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 6 वीक्स कुछ नहीं है। एफरवेसेंट क्या होता है, ये अनकोटेड होते हैं, ठीक है, और जनरली कंटेन एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसिड आपको कौन कौन सकता है, आपका सिट्रिक एसिड हो सकता है या टार्ट्रिक एसिड हो सकता है। हम अपने टैबलेट्स में मिला देते हैं, या आप उस पाउडर में मिला देते हैं जो मैंने बताया था ना आपको, ग्रीन पैकेट, तो उसमें मिला देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो कार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स से भी आप मिला सकते हो, विच रीच द रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो ऊपर आता है, ठीक है, बुलबुले से निकलते हैं उसमें से वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका है, दे आर इंटेंडेड टू बी डिजोल्व एंड डिस्पर्स्ड इन द वाटर बिफोर यूज एंड इट प्रोवाइड। देखो आपको वाटर में डाल के लेना पड़ता है उसको, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसी टैबलेट्स क्या होती है, एकदम से आप पानी में डाला आपने उसको और वो डिजोल्व हो गई और वहाँ पे डिस्पर्स हो गई सारे उसमें, ठीक है। तो वो क्या होती है, टैबलेट्स इमीडिएटली डिजोल्व एंड डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा उसमें वो नहीं करना पड़ा, उसमें डिजोल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे से डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होने के बाद अपने एक्शन शो कर दिया। एंड प्रेजेंट टेस्ट ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक, जैसे आपने कोको कोला पिया होगा ना, तो कोको कोला में जब आप उसको 5 मिनट के लिए क्या करो, ढक्कन खोलो साइड में रख दो और फिर उसको पी के देखना कभी, इतनी बेकार लगेगी ना, वो बहुत बेकार लगती है। अगर आप उसको एकदम से ढक्कन खोल के पी लेते हो ना, तो उसका जो टेस्ट आता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है, कार्बोनेटेड जो होता है ना ड्रिंक, उसकी वजह से आता है, उसमें कार्बोनेटेड आयन आप बोल सकते हो, जो सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे उसका टेस्ट प्लेजेंट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स में आपको वाइटामिन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने एल्बेंडाजोल की गोली भी खाई होगी, ठीक है, वो आपको चबा के लेनी होती है। तो यहाँ पे पहले आपको उन टैबलेट्स को चबाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप उसको अपने माउथ में चबा लोगे, यानी आपको उसका क्या आपको उसमें डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं ना, आपको उसमें कोई डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती इतना, ठीक है, क्योंकि आपने वो माउथ में चबा लिया और आपके स्टमक में जाएगी तो सीधा टूट के ही जाएगी वो, तो वहाँ पे जाके कोई ब्रेकडाउन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो पहले आपको चबाना पड़ता है, चबाने के बाद उसको स्वेलो करना पड़ता है। देन ये किस लिए बनाई गई थी, डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रंस, जैसे आपका वाइटामिन प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका च्यूएबल का मतलब क्या होता है, चबाना किसी चीज को,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल भी क्या हो गया आपका, एक तरह से सोलिड यूनिट डोसेज फॉर्म है। फॉर्म्स दैट कंटेन्स अ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड लिक्विड फिल और जेलेटिन शेल्स होती हैं, उसकी जेलेटिन की शेल्स होती हैं। एंड कॉमन एक्सपेंट यूज्ड इन द कैप्सूल, कौन कौन से एक्सपेंट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, देखो जेलेटिन हमेशा याद रखना कैप्सूल्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपका जेलेटिन जो है आपका, आप देखना, आप जो कैप्सूल होते हैं, एक सॉफ्ट जेलेटिन होती है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होती हैं। तो यानी आप देखोगे ना, वो जो एक एक होती है कैप्सूल, लिक्विड्स वाली कैप्सूल्स होती हैं, वो ग्रीन, जैसे आपकी वाइटामिन की कैप्सूल्स होती हैं, उसको मतलब आप देख तो आईज वगैरह में भी कई बार लोग डाल देते हैं उन कैप्सूल्स को, ऐसी कुछ मतलब जेली टाइप सी कैप्सूल होती है वो, ठीक है। और एक कैप्सूल होती है, उसकी कैप और जो उसका बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। उस कैप और बॉडी के अंदर अलग अलग छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है। तो अपने घरों में देखा होगा नॉर्मल वो कैप्सूल्स, तो उनको हम बोलते हैं देखो, जो जिसकी बॉडी और कैप होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। और जो होती है लिक्विड सी, जो जेलिस फॉर्म में दिखाई देती है आपको कैप्सूल्स, वो आपकी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है बाहर से, ठीक है। तो जेलेटिन आपका दोनों में यूज होता है, ठीक है, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स का मेन काम क्या होता है, टू इंश्योर द इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, उसको प्रोवाइड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है एडिशनल एडिटिव्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, और ओपेसिफायर्स हो गए, ठीक है। तो ओपेसिफाइजिंग एजेंट भी इसमें यूज करते हैं। ओपेसिफाइजिंग का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दे आर मेनली टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, मैं बताया था, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में क्या होता है, ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ड्राई पाउडर को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कभी उसको खोल के देखना, आप ऐसा आपने खोल के भी देखा होगा आप, क्योंकि हम जब बचपन में छोटे होते थे ना, तो हम उस कैप्सूल को, जो बेकार कैप्सूल पड़ी होती थी ना, उसको निकाल के उसकी कैप और बॉडी को अलग कर लेते थे, और जो ग्रेन्यूल्स होते थे उसको पानी में डिबो के देखा करते थे। हमने ऐसे बहुत किए हैं, मतलब लेकिन बचपन में किया है, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप उसमें देखना हमेशा एक ड्राई कैप्सूल, ड्राई ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, ड्राई इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, पाउडर फॉर्म में इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट जेलेटिन में क्या होता है, लिक्विड के लिए होता है, सेमी सेमी सॉलिड के लिए होता है वो, यानी उसमें लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज फॉर सेमी सॉलिड एंड फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इन ऑयल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजेंस की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको कफ रेमेडीज में काम आता है, ठीक है। तो दे आर द सॉलिड प्रिपरेशन दैट आर यूज टू मेडिकेटेड दैट आर माउथ एंड थ्रोट फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनडाइजेशन एंड आपके जो कफ रेमेडीज हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, दे आर कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड गम्स एंड लेटर गिविंग अ स्ट्रेंथ एंड cohesiveness to the lozenge and facilitating slow release of medicament, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेसिल्स की। तो यहाँ पे पेसिल्स क्या होते हैं, ये आपकी सॉलिड मेडिकमेंट पिल्स होती हैं, कैंडी प्रिपरेशंस होती हैं। दे आर डिजाइन टू डिजोल्व स्लो इन द माउथ एंड दे आर सॉफ्टन देन द लीजन्स। ये लीजन्स बहुत सॉफ्टन होती हैं, ठीक है, होती है इसके लिए होती है, ठीक है। एंड दीज आर बेस्ड आर ग्लिसरॉल एंड जेलेटिन, एकेशिया और शुगर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेंटल कोन, डेंटल कोन में क्या होते हैं, वो सिंपल है। जब आपका डॉक्टर टूथ एक्सट्रैक्ट करता है, यानी दांत निकालता है, तो उसकी जगह पे जो खाली जगह बच जाती है, दांत जहाँ से निकाला है आपने, आपको पता है दांत नीचे से बहुत बड़ा होता है, उसकी रूट बहुत बड़ी होती है। जब वहाँ से उसको निकालते हैं ना, तो वहाँ पे ना खाली जगह बच जाती है। अब वहाँ पे क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरिया की वजह से, या इन्फेक्शन हो सकता है आपको वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे पूरा फिल करने के लिए हम डेंटल कोन्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दांत निकालने के बाद उसको डेंटल कोन वहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वैक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, टैबलेट्स फ्रॉम intended to be placed in the empty socket following in the tooth extraction। जब हम टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एम्प्टी सॉकेट बचने के बाद वहाँ पे उसको हम फिल करने के लिए यहाँ पे डेंटल कोन्स रखते हैं। एंड फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द टूथ एक्सट्रैक्शन। एंड दीज टैबलेट्स कंटेन्स एक्सिपिएंट्स लाइक लैक्टोज हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, एंड कोन्स देयर कंटेन्स एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को मारती है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिल्स। अब पिल्स जो होती हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। दे आर सॉलिड डोसेज oral dosage forms which are contains a spherical होती है, बिल्कुल गोल गोल होती है ये, ठीक है। prepare from one or more API which with the inert excipient,
ठीक है। इनर्ट एक्सपेंड यानी जो रिएक्ट ना करे आपस में। पिल्स आर नॉन रेयर यूज, मतलब अब क्या होता है कि पिल्स बहुत कम यूज होती हैं, ज़्यादा यूज नहीं होती पिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल ग्रेन्यूल्स की। इनमें पाउडर फॉर्म में आप देखते हो ना, ठीक है, कुछ पाउडर फॉर्म में हम डॉक्टर देते हैं। एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर्स पार्टिकल्स विच आर इरेगुलर शेप आफ्टर सप्लाइड द सिंगल डोज sketches. And some granules are placed under the tongue and swelled with water, and other are intended to be dissolved in the water before taking effervescent granules evolve carbon dioxide when add to the water। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में एफरवेसेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल पाउडर्स की। ओरल पाउडर्स में क्या होता है, द बल्क पाउडर आर मल्टी डोज preparations consisting of the solid, loose and dry particles of varying degree of the fineness and contains one or more active ingredient with or without excipient if the necessary color। अगर आपको नेसेसरी कलरिंग मैटर तो आप मिक्स कर सकते हो, फ्लेवरिंग मैटर भी आप अपने नेसेसरी तो मिक्स कर सकते हो, ठीक है। यूजली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकमेंट। देखो आप ना ओरल पाउडर्स के अंदर, क्योंकि आप पाउडर दे रहे हो, ठीक है, पाउडर्स के अंदर आपको पोटेंट ड्रग नहीं देनी होती है कभी भी, क्योंकि पोटेंट ड्रग मैंने आपको बताया था कम mg में बहुत ज़्यादा असर दिखाती हैं। अगर आप पाउडर्स को ऐसे ही ले लेते हो, ठीक है, मतलब इतना मेजर नहीं किया, आगे पीछे ले लिया, कोई एक्यूरेसी नहीं है, तो वो आपको बहुत डिफिकल्टी आगे कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सच एज एंटासिड सिंस द पेशेंट मेजर्स अ डोज बाय वॉल्यूम यूजिंग 5 ml और मेडिकमेंट स्पून, ठीक है, तो उसको एक मेडिकमेंट स्पून से हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। आपके ओरल सोल्यूशंस हो गए इसमें, इमल्शंस हो गए, ओरल सस्पेंशंस हो गए, आपके सिरप्स वगैरह हो गए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लेना यहाँ से। ओरल सोल्यूशंस क्या होता है, सिंपल सोल्यूशन क्या होता है, सिंपल oral solutions are clear liquid preparations for oral and use containing one or more active ingredient dissolved in the soluble सुटेबल व्हीकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल इमल्शन क्या होता है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ये सब होता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हमको ऑयल और वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका एक इमल्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है, एक बार देख लेना इसको भी। सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये आपका बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, ठीक है, ये भी आपका बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे the biphasic liquid dosage forms for oral used to contain one or more active ingredient suspended in the, इसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ता है भाई। अब आपने देखा होगा ना कुछ जो लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि शेक बिफोर यूज़, मतलब उसको यूज़ करने से पहले आपको पहले शेक करना पड़ेगा, तब आप उसको ले सकते हो। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, और सेडिमेंट करने के बाद वो नीचे जम जाते हैं, तो उसको हमें एक बार पहले क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हिलाना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा, देन हम उसको देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरप्स की। सिरप्स क्या होते हैं, शुगर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर यूजली सुक्रोज होता है, ठीक है, टू विच मेडिकामेंट आर एडिड, एंड मेडिकामेंट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं फ्लेवर्ड, यहाँ पे आपका क्या है, फ्लेवर है, ठीक है। फ्लेवर्ड सिरप्स आर convenient form of masking the disagreeable taste, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिक्सर्स आते हैं। एलिक्सर्स सिंपल क्या होते हैं, ये आपको बिल्कुल प्लेजेंटली फ्लेवर क्लियर लिक्विड्स होते हैं, ऑयल प्रिपरेशंस ऑफ द पोटेंट एंड नोजिस ड्रग्स होती है ये, ठीक है। एंड द व्हीकल में भी कंटेन्स हाई प्रिपरेशन ऑफ द इथेनॉल, इसमें इथेनॉल होती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में इथेनॉल, और इसमें सुक्रोज टुगेदर विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स विच कन्फर्म द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशंस। अगर हम बात करते हैं माउथ वॉशेस की। माउथ वॉशेस क्या होते हैं, सिंपल जो माउथ को वॉश करने के लिए होती है, माउथ फ्रेशनर वगैरह आपने सुना होगा, तो गार्गिल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर टू द गार्गिल्स, सॉरी मतलब ये गार्गिल्स की तरह ही होते हैं। गार्गिल्स क्या होते हैं, जब गरारे करते हैं ना, तो उसकी तरह ही होते हैं ये भी, जैसे आपने बीटाडीन का गार्गिल्स सुना होगा, ठीक है, बीटाडीन की गार्गिल्स आते हैं, बट दे आर नॉट फॉर ओरल हाइजीन, ये ओरल हाइजीन के लिए नहीं होते, दे आर ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, ठीक है, अगर माउथ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक्चर्स। लिंक्चर्स क्या होते हैं, दे आर विस्कस, और विस्कस होते हैं, और लिक्विड ऑयल प्रिपरेशंस होते हैं। विस्कस यानी थोड़े गाढ़े होते हैं ये, ठीक है, एंड दे आर यूजली प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ द कफ, कफ के लिए होते हैं, ठीक है। लिंक्चर्स हमेशा कफ के लिए होते हैं या थ्रोट प्रॉब्लम, ठीक है, एंड कंटेन हाई प्रिपोर्शन ऑफ द सिरप्स एंड ग्लिसरॉल विच हैव टू डिमल्सन। डिमल्सन क्या होता है
कि मतलब एक तरह से शांत कर देना। इफेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट, आपने देखा होगा ना कि गले में बहुत खरखराहट से होता है बिल्कुल, जब हमें कुछ जुकाम हो जाता है या बहुत ना अलग से इरिटेशन से होती है तो गले में, ठीक है, खरखर सी बहुत लगती है ना, ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है अंदर, तो उसको हम रिमूव करने के, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हम लिंक्चर्स देते हैं। एंड डोज वॉल्यूम्स इज स्मॉल, यहाँ पे 5 ml होता है, ठीक है। एंड प्रोलॉन्ग एंड डिमल्सेंट एक्शन विद दे आर शुड बी टेकन अनडाइल्यूटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल डोज की। ओरल डोज में क्या होता है, दे आर लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल यूज एंड दैट आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्मॉल वॉल्यूम विच आर एट टू बी सुटेबल मेजरिंग द डिवाइस, ठीक है। अब इसमें देख लेना ओरल ड्रॉप्स भी ऐसी होती हैं, इसमें आपका सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, ठीक है। और गार्गल्स मैंने आपको बता दिया, गार्गल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये भी एक बार पढ़ लेना। इसको क्या करना होता है, इसमें थोड़ा वार्म वाटर करना होता है, वार्म वाटर में आपका जो भी मेडिकेमेंट होता है वो आपको डाल सकते हो, और ये आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका आता है लोशंस। लोशंस आपको पता ही है, आपका मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, एक्वस। इसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी एक्सटर्नली हम इसको बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन आइदर डैब ऑन द स्किन, ठीक है, कोई इसमें फ्रिक्शन विक्शन जो है नहीं करना पड़ता इतना। अब बात करते हैं हम नेजल ड्रॉप्स और सिरप्स की। नेजल ड्रॉप और सिरप्स में क्या होता है, नेजल ड्रॉप्स तो आपको समझ आ गया कि जो नोज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ड्रग्स इन एक्वस सोल्यूशन में बी instilled into a nose from the dropper से, ठीक है, एंड फ्रॉम द प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल। आप देखना कभी नोज जो नोज में आप डालते हो दवाई, तो वो प्लास्टिक होता है, उसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं और उसमें ड्रॉप गिरती है कि नोक में चली जाती है, ऐसे होता है। ऐसे आपके आइस के लिए होता है, ऐसे मतलब प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल्स आती हैं जिसको हम स्क्वीज कर सके, ठीक, दबा के हम उसमें से ड्रॉप निकाल सके, ऐसी वाली बॉटल्स, ठीक है। और दे यूज फॉर लोकल इफेक्ट्स, जैसे आपका एंटी हिस्टामिन हो गया, ठीक है, और डीकंजेस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आप कहते हैं कोलोडन। कोलोडन क्या होता है, ये आपका सोल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज इन आइदर और एस्टोन, एस्टोन का भी हो सकता है, एंड सम टाइम विच आर एडेड इन अल्कोहल। अल्कोहल देखो, अल्कोहल होगा तो यहाँ पे हाईली इन्फ्लेमेबल होगा, ठीक है, इसमें आग पकड़ने वाला होगा ये ज़्यादा, ठीक है। एंड द सॉल्वेंट वेपरेट कर जाते हैं, अल्कोहल तो वेपरेट करती है ना, तो जो आपका जो सॉल्वेंट है वो वेपरेट कर जाता है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे आप एज अ अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है। एंड इट ड्राइड एंड द सेलुलोइड लाइक अ फिल्म, ठीक है, यहाँ पे एक सेलुलोइड लाइक फिल्म बन जाती है बाद में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द कंपाउंड्स वार्म रिमूवर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आता है पेंट्स। तो पेंट्स में क्या होता है, ये आपका मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं, ये भी आपका स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्किन पेंट्स हो गए, ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन करते हैं, वोलेटाइल ऑयल जो आपको वेपरेट एसेंशियल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कंटेन्स volatile solvents that are evaporate quickly to leave or dry resinous films of the medicament। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोट पेंट्स की। थ्रोट पेंट में भी ऐसे होता है, ये विस्कस होते हैं ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ द ग्लिसरोल, ग्लिसरोल की वजह से अगर उसमें ग्लिसरोल डाल दे तो यहाँ पे विस्कस हो जाता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसको हम विस्कस क्यों कर रहे हैं, देखो ज़्यादा अगर गाढ़ा रहेगा तो वहाँ पे चिपका रहेगा ज़्यादा, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग कंटेंट हम यहाँ पे इसलिए डिज़ाइन किया इसको, क्योंकि प्रोलॉन्ग कंटेंट में बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंटल डोसेज फॉर्म। ये आपका इंजेक्शन वगैरह हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। एन इंजेक्शन इज एन इन्फ्यूजन मेथड ऑफ द पुटिंग liquid in the body and usually with a hollow needle and syringe which is pressed मतलब एक तरह से ऐसे आप सुई को लगाना, सुई जब लगाओगे तो आप एक हल्का सा क्या होगा, छेद होगा, जिसको हम छेदित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन में हम करते हैं, यहाँ पे इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गए, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस हो गया, ठीक है, ये सब बात है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपका ऑइंटमेंट हो गया, यानी बाम जिसको हम बोलते हैं ऑइंटमेंट्स को, ठीक है। सेमी सॉलिड होते हैं, ग्रेसी होते हैं, प्रिपेयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्किन, रेक्टम, नेजल म्यूकस, ठीक है। दे आर यूजली अनहाइड्रेट एंड इमिसिबल विद द स्किन सिक्रेशंस, ठीक है। ऑइंटमेंट में बी आर यूज इन अ इमुलेट एंड डिजोल्व द मेडिकमेंट टू द स्किन। अगर हम बात करते हैं जेल्स की, तो जेल्स भी आप देखोगे ये आपकी लिक्विड फेजेस की होती है, जेल लिक्विड फेजेस, ठीक है। ये आपका 3D पॉलीमर मैट्रिक्स होता है, आपका नेचुरल सिंथेटिक गम्स हो सकते हैं, हैव अ हाई डिग्री ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे हो सकती है, एंड इट इज यूजली मेडिकेशन lubrication and miscellaneous application to the carry the spermatocidal agents to be used internal vaginal। स्पर्मोसाइडल मतलब क्या होता है, यानी स्पर्म्स को मारने वाला। नेक्स्ट आपका आता है क्रीम। क्रीम आपका जो होता है, एक होता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर में यानी जो आपका
तो यहाँ पे इट कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल डिजॉल्व इन द कंटिन्यूस एक्वस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्वस फेज के अंदर एक ऑयल को मिलाना होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल के अंदर एक एक्वस फेज को मिलाना होता है, इसमें वाटर एंड ऑयल में, ठीक है, ऐसा होता है, अपोजिट होता है दोनों का। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन देखनी है कि होता क्या है, ताकि आपको इजी आगे समझ आ सके। अब देखो यहाँ पे ये क्या होता है, लेस ग्रेसी एंड मोर इजिली वॉश्ड ऑफ यूजली वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। लेस ग्रेसी का मतलब क्या होता है, बहुत जैसे आप देख रहे हैं, कभी आपने कभी घर पे कोई ऑयल वगैरह लगाया होगा अपने हाथ में, तो उसको रिमूव करना बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसको सोप से रिमूव करना होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी होती है, गर्म पानी में हाथ को अच्छे से वॉश करना होता है, तब जाके वो कहीं रिमूव होता है, तो ग्रीसी हो जाता है, बहुत चिपचिपा सा लगता है आपको, ठीक है। और मोर इजी वॉश्ड ऑफ यूजली वाटर, आप उसको वाटर से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपने वाटर के अंदर ऑयल मिलाया है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑयल आपने बहुत कम अमाउंट में मिलाया है, और इसमें क्या होता है, आपने ऑयल के अंदर वाटर को मिलाया है, तो ऑयल के अंदर जब वाटर होगा तो यहाँ पे इसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऑयल लिखा हुआ है, एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका आता है पेस्टिस। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दे आर ऑर्नामेंट्स इनटू हाई परसेंटेज ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड हैज बीन एडेड एंड द एक्स्ट्रा ओरिजिनली amount of the particulate matter and stiffen the system and provide a less heating and penetration than ointment. नेक्स्ट आपका आता है इनहेलेंट प्रोसेस फॉर्म क्या होता है, जो इनहेल करके लेना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनहेलर्स को सोल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शंस ऑफ अ ड्रग इन अ मिक्सचर ऑफ द इनर्ट प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट आपकी गैस होती है, जब आप इनहेलर्स पढ़ोगे ना, तो इनहेलर्स में आपका एक प्रोपेलेंट होगा और आपका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा जो आप उसमें प्रोपेलेंट के अंदर मिक्स करते हो, ठीक है। प्रोपेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। जब आप इसको जब किसी परफ्यूम का निकालते हो तो एक गैस फॉर्म में बाहर आता है वो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे बाहर आएगा, मतलब वो क्या है ना, लिक्विड को गैस बना देता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेलेंट एक टाइप ऑफ गैस होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी अभी के लिए बस आपको जो डेफिनेशन देखनी है, आपका एरिसोल्स हो गया, ठीक है। एरिसोल्स जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे वहाँ पे। नेक्स्ट आपका नेबुलाइजर हो गया, और ये तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेबुलाइजर आपकी जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है उसके लिए होता है, ये एस्मा जो ये बीमारी है इतनी, ठीक है, उसको नेबुलाइजर से हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस लिखे हुए, एक बार इसको पढ़ लेना कि ये चीपर होता है, ठीक है, और पोर्टेबल होता है, लेस रिस्क होते हैं साइड इफेक्ट के, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। रेक्टल और विजाइना डोसेज फॉर्म में क्या होता है, यानी रेक्टल और आपके विजाइना में इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पोस्ट्रीज हो गया, एनिमा हो गया, आपका इवेक्यूएट एनिमा हो गया, ये आपका एनिमा की क्लासिफिकेशन आ गई, एनिमा इवेक्यूएट एनिमा हो गया। उसके बाद आपका होता है ये टेंशन एनिमा होता है, उसके बाद आपकी पैसरीज होती हैं। तो देखो यहाँ पे स्पोस्ट्रीज में क्या होता है, एक सेमी सॉलिड मेडिकामेंट होते हैं, ठीक है, मास्क लाइक होता है, इसमें कौन शेप देते हैं, इसको मोल्ड करना पड़ता है, ठीक है, मोल्डर्स आते हैं उसके, तो उसको मोल्ड करना पड़ता है कौन शेप में, ठीक है। उसके बाद उसको हम विजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। आपको रेक्टम में विजाइना में दोनों, किसी भी जो भी मतलब जहाँ पे आपको ट्रीट करना है वहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ रूम टेम्परेचर में आप मेल्ट होकर अपना अपना एक्शन शो करता है फिर, ठीक है। एनिमा में भी क्या होता है, एनिमा एक टाइप ऑफ ये आपका लिक्विड होता है, ठीक है। आप इसको एनएस में इंसर्ट करते हो, आपका जो लिक्विड है वो आपका कोलन तक जाएगा और वहाँ से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है, आपका होता है इवैक्यूएटेड एनिमा। इवैक्यूएटेड मतलब खाली करना, ठीक है। अब देखो जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टूल रिमूव नहीं होता बॉडी से, ठीक है। तो वहाँ पे उसको हम खाली करना है, हमें निकालना है उसको, तो इवैक्यूएटेड एनिमा हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो बॉवल है, इन जो आपकी इंटेस्टाइन है उसको स्टिमुलेट करता है, और एनिमा जो आपका स्टूल है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। एंड दीज वॉल्यूम्स अप टू 2 लीटर के आसपास होती है इसके वॉल्यूम, ठीक है, वार्म होता है बॉडी टेम्परेचर तक, ठीक है। आपको जो लिक्विड है वो आपको वार्म होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर तक होना चाहिए। आपका सॉफ्ट सोप हो गया, एनिमा होता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट एनिमा हो गया, तो ये एनिमा हम यहाँ पे देते हैं, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन एनिमा में इसको रिटेंशन मतलब होता है रिटेंशन करना, रिटेन करना, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम डज नॉट एक्सीड 100 ml, यहाँ पे आपका 2 लीटर तक जा रही थी, यहाँ पे आपका 100 ml तक जाता है, इसको वार्म करने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे बेरियम एनिमा हो गया, ड्यूटेरेटेड एनिमा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेसलिस। पेसलिस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम विजाइना के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे विजाइना के अंदर मेल्ट होकर डिजोल्व होकर वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डोसेज फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो आपका है प्रिस्क्रिप्शन।
प्रिस्क्रिप्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। आई थिंक आधे घंटे का ये वीडियो हो चुका है। तो यहाँ पे आपने हिस्ट्री कर ली है, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, आपने हिस्ट्री कर लिया, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, डोसेज फॉर्म हो गया, प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी यहाँ पे बचा हुआ है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम ऐसे अलग अलग देखेंगे, ठीक है। पहले प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद आपका पोस्टोलॉजी, उसके बाद फिर आपका यूनिट पूरे खत्म हो जाएगा। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है, सॉरी यानी लिंक जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में नोट्स को और पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।